साल 1998 शिमला की पहाड़ियों में एक वीरान कोठी थी। कोठी नंबर 87। चारों तरफ घना जंगल, कोहरे में डूबी सड़कें और गांव वालों की दबीती फुसफुसाहटें। उस कोठी में कोई नहीं रहता, लेकिन खिड़कियों से कोई झांकता जरूर है। इंस्पेक्टर आदित्य छुट्टियां बिताने शिमला आया था। उसे रहना था होटल में, पर सब फुल थे। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, अगर डर नहीं लगता तो कोठी नंबर 87 खाली है। आदित्य हंस पड़ा, मैं पुलिस वाला हूँ, भूतों से नहीं डरता। वो कोठी में रहने चला गया। भाग 2, पहला संकेत। पहली रात कुछ अजीब नहीं हुआ, लेकिन सुबह जब आदित्य उठा, उसने दरवाजे पर एक पुराना पत्र पाया। उस पर लिखा था, तुम यहाँ क्यों आए हो? लौट जाओ, वरना वो जाग जाएगा। उसने सोचा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन रात को जब वो सोने गया, उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाजें आईं। वो ऊपर गया, वहां सिर्फ धूल थी और दीवार पर एक पुरानी तस्वीर, जिसमें उसकी शक्ल किसी और के शरीर पर लगी हुई थी। भाग 3, पुराना राज। आदित्य ने अगली सुबह गांव के एक बूढ़े फकीर से बात की। फकीर कांपती आवाज में बोला, कोठी नंबर 87 कभी पंडित हरिनारायण की थी, जिनका बेटा राघव तांत्रिक बन गया था। उसने अमरता के लिए बलि दी थी, अपने ही पिता की। तभी से उसकी आत्मा वहां भटक रही है। जो भी कोठी में रुका, वह या तो पागल हुआ या गायब। आदित्य को अब यकीन होने लगा, कुछ तो है इस कोठी में। भाग 4, आईने के पीछे। तीसरी रात, आदित्य ने आईने से एक हल्की सी ससराहट सुनी। उसने आईना हटाया, पीछे एक छोटा सा दरवाजा था। वो अंदर गया। दीवारों पर अजीब तांत्रिक चिन्ह, जली हुई मोमबत्तियां और बीच में एक काले रंग की किताब, मृत्यु वशीकरण। किताब खोलते ही हवा तेज हो गई, कोठी कांपने लगी और सामने राघव की आत्मा प्रकट हुई। लाल आंखें, काले धुएं से बना शरीर। राघव चीखा, जिसने मुझे जगाया है, अब वही मेरा स्थान लेगा। भाग 5, क्या हुआ आदित्य के साथ? अगले दिन कोठी फिर से बंद थी। गांव वाले कहते हैं, अब जब भी कोई उस कोठी के पास से गुजरता है, खिड़की में एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। वर्दी पहने, लेकिन आंखें लाल, जैसे वो कोई और हो गया हो। अब वो कोठी नंबर 87 आदित्य की है, या शायद राघव अब आदित्य बन गया है।